आज मैं आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का संदेश उन 5 शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में है जो सिर्फ परमेश्वर से आती है। यही वे खजाने हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया हमें केवल भ्रम दे सकती है, क्षणिक सुकून दे सकती है, लेकिन असली चयन, असली शांति, असली आनंद हमें परमेश्वर में मिलता है। इसलिए आज हम उन 5 प्रार्थनाएं पर ध्यान देंगे जिन्हें अगर हम हर सुबह ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखें तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने कई लोगों को यह करते देखा है। मैंने स्वयं इसे अपने जीवन में आजमाया है और ना जाने कितने गवाहियां सुनी हैं कि प्रभु ने कैसे अविश्वसनीय ढंग से लोगों का जीवन पूर्णतः बदल कर रख दिया है। सबसे पहली बात, जब हम सुबह परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें एक दीनता और समर्पण के साथ आना होता है। सोचिए जरा, हम इंसान कितने कमजोर हैं, हमारी सीमाएं कितनी स्पष्ट हैं, कितनी बार हम गलतियां करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, अपनी दया बरसाता है और हमें हर नए दिन के साथ एक नया अवसर देता है। जब आप सुबह उठे और अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले अपने हृदय में कहें, हे परमेश्वर, मैं आज के नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं जाग गया हूं, यही तेरा अनमोल वरदान है। तूने आज मुझे प्राण दिया, सांस दी, ये सब तेरी दया से है। मैंने कल क्या किया, कैसे रहा, क्या गलतियां की, मैं वह सब तेरे चरणों में रखता हूं और तेरे अनुग्रह का स्वागत करता हूं। यह विनम्रता भरी प्रार्थना हमारे दिन की शुरुआत एक सही दृष्टिकोण से कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से है और उसके बिना हम कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि जब लोग परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से दिन शुरू करते हैं तो उनमें एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह होता है, जिन्हें आप हर सुबह अपने होठों पर लाइए और देखिए कि परमेश्वर किस तरह आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है। मेरे कहने का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से उन प्रार्थनाएं को बोलना है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। मेरा यकीन मानिए, जब हम सुबह के समय परमेश्वर की ओर रुख करते हैं तो उस दिन के लिए हमें नई ताकत, नया विश्वास, नया उत्साह और नई उड़ान मिलती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी से अपने मन और आत्मा को खोल दीजिए ताकि इस संदेश के दौरान आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे और आपके भीतर की आग प्रज्वलित हो जाए। आप बस 2 मिनट भी इस संदेश में डटे रहिए और आप महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर सने हिस्से में उतरना चाहता है, आपके हर दुख को दूर करना चाहता है, आपके हर असमर्थता के स्थान पर अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो मन बोझिल होता है, दिमाग में परेशानियां घूम रही होती हैं, कल के बचे हुए चिंता के टुकड़े आज भी आपका पीछा कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि आज भी शायद कल जैसे ही संघर्ष करने पड़ेंगे या उससे भी ज्यादा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने हृदय से उसे सराहें और खुद को उसकी इच्छा के हवाले करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके भीतर एक अचूक शांति और सामर्थ्य पैदा हो रही है। यह वही सामर्थ्य है, उनका चेहरा चमकता है। वे चुनौतियों से घबराते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि वे अकेले नहीं हैं, परमेश्वर उनके साथ हैं। अब दूसरी प्रार्थना के बारे में बात करूंगा जो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और अद्भुत सुरक्षा लाती है। हर सुबह परमेश्वर से कहे, हे प्रभु, आज मैं अपने आप को तेरी सुरक्षा के हवाले करता हूं। मुझे तेरे पवित्र रक्त से ढांक दे, मुझे हर बुरे विचार, हर दुष्ट शक्ति, हर एक दुर्घटना से बचा और मेरे रास्तों को सरल बना। याद रखिए, यह दुनिया चुनौतियों से भरी है। दुश्मन को केवल इतना चाहिए कि आपका दिन बिगड़ जाए, आपका मन बिगड़ जाए, आपकी सेहत या आपके संबंधों में दरार आए। लेकिन जब आप रोज सुबह परमेश्वर से सुरक्षा मांगते हैं तो आप उस परमेश्वर के अदृश्य कवच के नीचे होते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। आप जब परमेश्वर का सुरक्षा कवच ओढ़ लेते हैं तो आप उन विरोधी परिस्थितियों में भी अविचल रह पाते हैं जो आमतौर पर आपको चिंता या भय में डाल देती। मैंने कितने लोगों से सुना है कि वे रोज सुबह इस तरह प्रार्थना करते हैं और सारे दिन एक अदृश्य सुरक्षा को महसूस करते हैं, मानो परमेश्वर के हाथ ने उन्हें थाम रखा है। अब तीसरी प्रार्थना इसका संबंध है। हमारे विचारों और भावनाओं के शुद्धिकरण से बहुत बार हम सुबह उठते ही नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं।
कभी किसी व्यक्ति के प्रति कटुता, कभी अपने भविष्य को लेकर चिंता, कभी अपने आप को लेकर ही हीन भावना। ऐसे में सुबह सुबह सबसे बेहतरीन प्रार्थना है, हे परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे नए सकारात्मक सुंदर विचार दे, मुझे अपनी दृष्टि दे ताकि मैं अपने जीवन को उसी रूप में देख जैसा तू देखता है। मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं दुनिया को तेरी निगाह से देख सकूं। यह प्रार्थना आपके विचारों और भावनाओं को परमेश्वर के प्रेम से भरती है। जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ा होता है तो नकारात्मकता स्वतः ही बाहर होने लगती है। हो सकता है बीच बीच में पुराने विचार फिर वापस आए, लेकिन यदि आपने सुबह उस प्रार्थना से शुरुआत की है तो आप परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे। आपको एहसास होगा कि आपके भीतर की नकारात्मकता इतनी ताकतवर नहीं है जितना परमेश्वर के वचन का प्रकाश और उसका प्रेम है। बाइबल कहती है, अपने मन को नवीक होने दो। यही वह रास्ता है जिससे हम पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बना पाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, पर जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो हमारा मन पूर्णतः परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद चौथी प्रार्थना की बात करें तो उसका संबंध है हमारे आशीष और हमारी आवश्यकताओं से। सुबह के समय परमेश्वर से कहे, हे प्रभु, तू मेरी हर आवश्यकता पूरी करता है। तू मेरे परिवार की देखभाल करता है। तू मेरे कामकाज, मेरे व्यवसाय, मेरी शिक्षा, मेरे करियर, मेरे संबंधों में अपनी आशीष वेल। मुझे तेरी उपस्थिति हर काम में महसूस हो सकता है आप सोच कि क्या इतनी ज्यादा मांगे करना ठीक है, पर बाइबल कहती है कि हम मांगे तो सही ताकि हमें मिले। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। वह अपने बच्चों से कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब परमेश्वर ने आपको आशीष देने का वादा किया है तो उसे मांगने में संकोच क्यों? लेकिन यह मांग किसी लालच या स्वार्थ से न भरी हो, बल्कि इस समझ से भरी हो कि जो भी हमें मिलता है वह परमेश्वर का उपहार है और हमें उसे दूसरों के साथ बांटना है। जब हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, मित्रों, समाज के लिए भी मांगे। नहीं, जब आप यह पांचवी प्रार्थना शुरू करते हैं तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। वे देखते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा में कैसे चलते हैं, कैसे परमेश्वर आपके जीवन को संवार है। ऐसे में बहुत से लोग परमेश्वर के निकट आते हैं। वे भी समझ जाते हैं कि परमेश्वर कोई दूर दराज बैठा शासक नहीं, बल्कि एक जीवंत परमेश्वर है जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमारे भीतर काम करता है। इसीलिए इन 5 प्रार्थनाओं को आप केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी दोहराएं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलने लगते हैं तो आपकी रोशनी आसपास के लोगों को भी प्रकाशित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह 5 प्रार्थनाएं सिर्फ एक बार बोल देना काफी है? बिल्कुल नहीं। यह तो रोज के अभ्यास की बात है। जिस तरह हम अपने शरीर की देखभाल करने के लिए रोज भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह अपनी आत्मा की देखभाल के लिए भी हमें रोज प्रार्थना करनी होगी। आत्मिक जीवन कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि सतत चलने वाला सिलसिला है। जैसे जैसे आप इन 5 प्रार्थना को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करेंगे, वैसे वैसे आपका विश्वास गहरा होता जाएगा, आपका आत्मिक बल बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि जो परेशानियां पहले आपको गिरा देती थी, अब वे परेशानियां आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। जो शंकाएं आपको मटती थी, उनका समाधान आपको परमेश्वर के वचन से मिलने लगता है। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें नए सिरे से प्रेम और समझदारी आने लगती है। परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप पूरी तरह से खुशहाल, संतुष्ट और पूर्ण जीवन जी। लेकिन वह तभी संभव है जब हम सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर की ओर मुद्दे। यदि हम ये 5 प्रार्थनाएं नियमित रूप से करें तो हमें एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर संवाद बनाए रखना। सुबह की प्रार्थना के बाद दिन भर हम क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन भावनाओं को भीतर पाल रहे हैं। जब हम सुबह परमेश्वर के आगे जाते हैं तो हमें उसकी उपस्थिति को दिन भर अनुभव करना चाहिए। ऐसे में छोटी छोटी प्रार्थनाएं दिन भर करते रहना भी बहुत मददगार है। मन में आभार का भाव रखिए। जब भी कोई अच्छी बात हो, मन में कह दीजिए, धन्यवाद प्रभु। जब कोई चुनौती सामने आए, मन में बोल दीजिए, प्रभु तू मेरी मदद कर। यह आदत आपके और परमेश्वर के बीच संबंध को और गहरा करती जाती है। बहुत से लोगों को यह उलझन रहती है कि वे मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता या देरी क्यों हो रही है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है और वह समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। उसके विचार हमारी समझ से परे हैं। हो सकता है जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए अभी आपका मन तैयार ना हो, या परमेश्वर आपके सामने कुछ और बेहतर द्वार खोलना चाहता हो जिसकी आपको भनक तक नहीं। इसीलिए सुबह जब प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना के अंत में एक वाक्य और जोड़ दें, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण होना। कि मेरी यह वाक्य हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल देता है। हम परमेश्वर को परमा अधिकार सौंप देते हैं, फिर हमें बेचैनी नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है और उसने उसका उत्तर तैयार रखा है। भले वह उत्तर अब भी मिल रहा हो या थोड़ा समय बाद, मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। एक परिवार था जिनके घर में आए दिन कलह रहती थी। सुबह होते ही पति लड़ना झगड़ना शुरू कर देते, बच्चों पर भी चिल्लाते। घर का माहौल हमेशा तनावग्रस्त रहता। फिर एक दिन उनके किसी मित्र ने उनसे कहा कि आप सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर से मिले, उसके सामने झुके और इन 5 प्रार्थना को बोले। उन्होंने पहले तो टाल मटोल किया, सोचा कि इतना सब करने का क्या फायदा होगा, पर फिर एक दिन उनकी हिम्मत टूटी। स्थिति से तंग आकर उन्होंने कहा, चलो आजमा के देखते हैं। उन्होंने सुबह के समय एक साथ घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर की ओर हो। अलार्म बजा, आंख खुली तो बस अपने मन में सबसे पहले प्रभु का स्मरण कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आज के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए। फिर मन में कहिए, हे प्रभु, मुझे आज अपनी सुरक्षा में रखना। उसके बाद बोलिए, हे प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे अपने प्रेम से भर। फिर कहिए, हे प्रभु, मेरी आवश्यकता को जानता है, तू मेरा पालनहार है, मुझे और मेरे अपनों को आशीष दे ताकि हम सब तेरे लिए जी सके। और अंत में, हे प्रभु, मुझे आज अपने राज्य के लिए उपयोग कर, जहां चाहो वहां ले चल, जैसी तेरी मेरी इच्छा। इस क्रम को आप अपने शब्दों में ढाल सकते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। परमेश्वर हमारे शब्दों की बनावट या भाषा से ज्यादा दिल की सच्चाई देखता है। वह देखता है कि क्या आप वाकई उसके सम्मुख झुक रहे हैं या बस रस्मदगी कर रहे हैं। ध्यान रहे, प्रार्थना एक जीवंत वार्तालाप है। जब आप यह 5 प्रार्थनाएं पूरी कर लेते हैं तो थोड़ा रुककर परमेश्वर की आवाज को भी सुनने की कोशिश कीजिए। मन को शांत कीजिए, बाइबल के कुछ वचनों का मनन कीजिए। हो सकता है परमेश्वर किसी पद के माध्यम से आपसे बात कर रहा हो, या फिर आपके मन में किसी व्यक्ति को क्षमा करने, किसी की मदद करने, कहीं जाने, कुछ नया शुरू करने का विचार डाल रहा हो। प्रार्थना का असली अर्थ सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। जब आप प्रार्थना के बाद कुछ देर परमेश्वर के सम्मुख शांति से बैठते हैं, तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से संपर्क करता है और आपको मार्गदर्शन देता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, समय नहीं मिल पाता, तो मैं उनसे कहता हूं कि सुबह का समय निकलना सबसे आसान है, क्योंकि उस समय हम दुनिया के शोर शराबे से पहले ही जाग जाते हैं। भले 15 मिनट पहले उठ जाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ वह 15 मिनट आपके दिन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है, उसी तरह थोड़ी सी सुबह की प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद का विशाल वृक्ष विकसित कर सकती है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी दिक्कतें खत्म नहीं होती। प्रियजन, परमेश्वर ने यह वादा नहीं किया कि आप प्रार्थना करने लगेंगे तो कभी कोई चुनौती या परेशानी नहीं आएगी। उसने वादा किया है कि वह हमारे साथ उन सब चुनौतियों में से गुजरेगा और हमें जीत दिलाएगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और आपने भी जरूर देखा होगा कि जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर है, वे परेशानियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं। उनको मालूम होता है कि हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है, हर परीक्षा के बाद एक बड़ी गवाही का अवसर होता है। प्रार्थना हमें परिस्थिति के आगे घुटने टेकने के बजाय परमेश्वर के आगे घुटने टेकना सिखाती है। और जब हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं तो परिस्थितियां हमारे सामने झुक जाती हैं। चाल चलती है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधा उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है, सुख मिलने जा रहा है, शांति की अनु कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो, बहुत आगे तक जाओगे,
बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कामों का सही फल प्राप्त होगा। दूर 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 तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। आदत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा, तो परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे जो सोचा नहीं था। तुमने उन खुशियों की तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाह अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर, जैसे जो तुमने 100 था, अब जीवन वैसे होने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नए रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से। एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जांचल गए था। जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे, और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। देखते ही देखते मन के शंका को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में नंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते, संभावनाओं से घिरा गया है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था, अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है मेरे प्रिय। तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थनाएं भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेंगे। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रद से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थी तुम्हारे जीवन में, वह सब से तुम अब मुक्त हो जाओ।
बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे। तुम जिससे भी उम्मीद की तुमने, जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दूर हो रही है, सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, पूर्ण होने व नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं हैं। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियां से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने तुम पर, कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं है। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस, अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस, अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, शक्तियां को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्मा और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती है, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो। जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। जो आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपकी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति सद्भावना अब आपके लिए दरवाजे को खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में आप अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहें। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, जब तक कि आपके आसपास की हर चीज को भड़काने के लिए आप पूरी तरह से चमक सकते हैं। मैथ्यू 5 में अपने उद्देश्य के लिए और भी अधिक शक्तिशाली 116 यीशु कहते हैं कि दूसरों के सामने अपनी रोशनी को चमकने दें, कि वे आपके अच्छे कामों को देख सकते हैं और स्वर्ग में अपने पिता की महिमा कर सकते हैं। यह मान्यता को दिखाने या पहचानने के बारे में नहीं है, लेकिन इस तरह से